दुबई यानी कि वो शहर जहां पर सोना सिर्फ पहना नहीं जाता बल्कि खाया तक जाता है। जी हाँ दोस्तों, दुबई के हबीबी लोगों के पास इतना सोना है कि वो उसे सिर्फ गाड़ियों से लेकर घड़ियों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि वो उसे खाने से लेकर टॉयलेट तक में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिनेरियो तो था दुबई का। अब आते हैं अपने देश यानी भारत में। यहाँ होता है ये 28 करोड़ का सोना यहाँ पकड़ा गया, 16 करोड़ का सोना यहाँ पकड़ा गया, 7 करोड़ का सोना यहाँ पकड़ा गया। और इस सारे पकड़े हुए सोने के पीछे होता है सिर्फ एक नाम, वो है दुबई। लेकिन क्यों? क्योंकि दुबई में सोना बाकी दुनिया से बहुत सस्ता है। पर क्यों? दुबई के पास कोई सोने का पहाड़ वहाड़ है क्या, या फिर उन्हें रेगिस्तान में कोई सोने की खदान मिल गई है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब वहां पर दुनिया में सबसे सस्ता सोना है, ये तो हम आपको बताएंगे ही क्यों है। लेकिन सवाल ये है कि जब वहां पर सोना सस्ता है तो फिर वहां से लाने में क्या दिक्कत है? क्यों लोग उसे ऐसी ऐसी जगह पर छुपा के लाते हैं? और दुबई से सोना लाना सिर्फ इन लोगों को ही पसंद नहीं है, बल्कि इन लोगों को यानी कि टूरिस्ट को बहुत पसंद है। तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कि दुबई में सोना सबसे सस्ता क्यों है और वहां से आप सोना कैसे ला सकते हैं, वो भी बिना गिरफ्तार हुए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। जी हाँ, सिटी ऑफ गोल्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई के डेवलपमेंट में तेल और टूरिज्म का जितना हिस्सा है, लगभग उतना ही हिस्सा गोल्ड का भी है। दुबई की एक मार्केट है जिसके अंदर लगभग 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकानें हैं, जो रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस करती हैं। जी हाँ, हजारों किलो सोने का बिजनेस। इसका नाम मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह अपने देश में गाड़ियों और बुक्स के मेले लगते हैं, वैसे ही दुबई में सोने के बड़े बड़े मेले लगते हैं, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े और नामी बिजनेस ग्रुप शामिल होते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दुबई में इतना सोना आ कहां से रहा है, और ऐसा क्या है कि दुबई के सराफा बाजार में सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है? तो इसका राज है ये। असल में दुबई साउथ अफ्रीका से कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और फिर उस कच्चे सोने से बनाई जाती है खूबसूरत ज्वेलरी। और उस खूबसूरत ज्वेलरी पर जैसे ही दुबई की स्टैंप पड़ती है तो वो अपने असली रेटों में आ जाता है और दुबई की मार्केट में आते ही वो फट से बिक जाता है। क्योंकि अगर हम खूबसूरती की बात करें तो दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी इतनी खूबसूरत और प्योर होती है कि ये न सिर्फ दुबई बल्कि दुनिया भर के बड़े देशों में बेची जाती है, जिसमें भारत और चीन सबसे आगे हैं। जी हाँ, यानी दुनिया भर में दुबई का सोना सबसे ज्यादा अपने देश भारत और पड़ोसी देश चीन में बिकता है। इस तरह से दुबई हर साल करीब 1200 टन सोने का व्यापार करता है और पूरी दुनिया में जितना भी गोल्ड बिकता है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 29% दुबई का होता है। अब अगर सोने की कीमत की बात करें तो दुबई में सोना बाकी दुनिया से बहुत सस्ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां पर लगने वाले टैक्सेस। जी हाँ दोस्तों, भारत और दुबई में सोने में कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन दोनों जगह पर टैक्सेस हैं जो उसे अलग बनाते हैं। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में जब आप सोना लेने जाते हैं तो आपको सोने की कीमत के साथ साथ वैट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और लेबर चार्जेस देने पड़ते हैं। जबकि दुबई में सिर्फ एक टैक्स लगता है, वो है वैट, वो भी सिर्फ 5%, जो कि जनवरी 2018 से लगना शुरू हुआ है। माने इससे पहले अगर आप दुबई में सोना लेना जाते तो आपको और भी सस्ता सोना मिलता। और टूरिस्ट अगर आप हैं तो आप वो 5% वैट भी रिफंड करवा सकते हैं, यानी कि सोना आपको वापस उसी रेट में आ जाएगा। इसके अलावा पूरी दुबई में सोने की कीमत या भाव हर शॉप में एक ही होता है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि आप जब सोने के दाम सबसे कम हैं तब जाकर मार्केट से सोना खरीद सकते हैं और आपको हर शॉप में जाकर गोल्ड प्राइस चेक करने का झंझट बिल्कुल नहीं होता। आप इसे ऐसे समझिए कि आज इंडिया में गोल्ड का रेट लगभग 54,000 है, जबकि दुबई में गोल्ड का रेट 44,000 है, यानी कि सिर्फ 10 ग्राम गोल्ड पर 10,000 का फर्क। यही वजह है कि लोग दुबई से गोल्ड कभी यहाँ तो कभी वहाँ छुपा कर लाते हैं। अब दुबई में सोने की कीमत जरूर फिक्स है, लेकिन ज्वेलरी की बनवाई या लेबर चार्ज वो फिक्स नहीं है। आप उसमें मोलभाव कर सकते हैं, लेकिन ये सब ज्वेलरी के डिजाइन, किस देश का डिजाइन है, मशीन से बना है या हाथ से, रिटेलर और आपके बार्गेनिंग टैलेंट पर भी डिपेंड करता है। दुबई के गोल्ड सूक में बार्गेन के थोड़े अच्छे चांसेस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गोल्ड सूक क्या है। दोस्तों, दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड सूक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स जिसमें 1000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। जी हाँ, इसी के बारे में हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि दमास, मालाबार, कल्याण ज्वेलर्स आदि गोल्ड शॉप भी रहती हैं,
जिसमें कई तरह के डिजाइन की ज्वेलरी मिलती है। वैसे दुबई में एक फायदा और है, अगर आप दुबई का खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वेट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना ही सोना आप खरीद सकते हैं। वो उतना ही माना जाता है, वहाँ कोई बट्टा नहीं काटते। आप उतने ही भार का सोना या उससे ज्यादा का खरीद सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर कि आप कितना सोना दुबई से ड्यूटी फ्री यानी कि बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए और बिना गिरफ्तार हुए ला सकते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यानी कि CBIC के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है और 1 साल से ज्यादा वक्त से विदेश में रह रहा है, वो दुबई से अपने साथ सोने के आभूषण ले जा सकता है। अगर आप एक मेल पैसेंजर हैं तो आप 20 ग्राम सोना जिसकी रकम 50,000 से ज्यादा ना हो सोने की ज्वेलरी ले जा सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो 40 ग्राम सोना जिसकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा ना हो सोने की ज्वेलरी ले जा सकते हैं। यही सेम नियम बच्चों पर भी लागू होता है। और अगर आप इससे ज्यादा सोना लेकर जाना चाहते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। पहले ये 10% थी, लेकिन अब ये 12.5% हो गई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी के साथ मनचाहा सोना ले जा सकते हैं, इसकी भी एक लिमिट है। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रहते हैं तो 1 किलो सोने का बार या कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा सोना आप ले जाएंगे तो उस पर 36.05% की कस्टम ड्यूटी लगेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि दुबई से सोना खरीदना हर तरह से अच्छा है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि दुबई में सोना कहां से आता है और वो इतना सस्ता क्यों होता है। इसलिए हम बात करते हैं कि दुबई का सोना पूरी दुनिया में मशहूर क्यों है, क्यों दुबई एक गोल्ड की सबसे बड़ी मार्केट बन गई है। जब भी हम कोई छोटी से छोटी चीज खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी सबसे पहले चेक करते हैं और यही सीन सोने का भी है। सोने में हमें क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी, प्योरिटी और खूबसूरती। और इन सब के साथ कीमत तो दुबई में पहले से ही सबसे कम है। तो जो सबसे पहला मानक है क्वालिटी और प्योरिटी, इसमें दुबई अव्वल नंबर पर है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं वो सारा गोल्ड सरकार द्वारा उसकी शुद्धता और गुणवत्ता को चेक करके प्रमाणित किया जाता है। इसके साथ साथ हर ज्वेलर को अपने स्टोर से बेचे जाने वाले हर गोल्ड के प्रोडक्ट पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगवाना होता है। ये हॉलमार्क इस बात का प्रमाण है कि सोना कितने कैरेट का है, साथ ही अगर इसमें कोई स्टोन लगा है तो दोनों का अलग अलग वजन कितना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हॉलमार्क पूरी दुनिया में मान्य है। अब ये तो हम सबको पता ही है कि हम भारतवासियों को गोल्ड कितना पसंद है। हमारे देश में किसी की रईसी का अंदाजा उसके पास मौजूद गोल्ड से ही लगता है। शादी से लेकर एनिवर्सरी तक हम भारतीय सोने का खूब इस्तेमाल करते हैं। कुल जमा बात यह है कि हम भारतीयों को सोने में खूब दिलचस्पी है। तो कुल जमा बात यह है कि जब भी आप दुबई जाएं तो वहां से सोना खरीदने का मौका बिल्कुल ना छोड़ें। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप सोना लें उसका बिल जरूर अपने पास रखें और अगर ज्यादा गोल्ड है तो उसे डिक्लेयर जरूर करें ताकि आपको ये सब ना झेलना पड़े, माने आप गिरफ्तार ना हो। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन है या आपके कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।